Rodriguez bought a mirror in an old antique shop. The salesman told them the mirror was haunted, but Mr. Rodriguez was incredulous. At home, Mr. Rodriguez hung the तो यहाँ mirror पे in the आपको दिख library, रहा है कि and he showed the अगर mirror हम to his sons क्वेश्चंस Charlie पूछ and रहे हैं तो Eddie. यहाँ पे did Later that Mr. day, and the Mrs. boys Rodriguez buy invited a their friend TV? Mario Yes, to they play at did. their Yes, they house. did not. तो The ये एक एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग दे सकते हैं। सिमिलरली ये एक अलग दूसरा वर्कशीट है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। ये आप वेबसाइट आप सिलेक्ट कीजिए liveworksheets.com करके। यहाँ पे आपको काफी फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसके तहत आप बच्चे लोगों को इंटरैक्टिव मटेरियल सिखा सकेंगे। यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको फिलहाल? यस सर, दिख रहा है। जी सर, जी ओके ओके। सो हम यहाँ पे आपको ये जो मैं वर्कशीट का ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लाइव वर्कशीट्स है जो आप यूज कर सकते हो, इसमें हर एक चीज की आपको वर्कशीट्स मिल जाएगी जिसके तहत आप ये बच्चे को अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और ये सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकती है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, एडीएचडी हो, ऑटिज्म हो, विजुअल इंपेयरमेंट हो, सभी की रिक्वायरमेंट्स इसके तहत वो फुलफिल कर सकता है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है जिसे आईसीटी गेम्स कहते हैं, इसके तहत आप बच्चों को मैथ सिखा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसने दिया है, देखेंगे आप 47 + 29, तो टेंस को उसने येलो में दिखाया है और वंस को उसने बॉक्सेस में दिखाया है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आपको पता चलेगा। सपोज यहाँ पे पूछा है 35 + 30, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 30 दिखेगा। ये 5 के लिए आपको ये 1 2 3 4 5 दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे 30 दिखेगा, ये 0 के लिए कुछ नहीं दिखता है। तो आपको आपका आंसर यहाँ पे लिखना होता है। तो इसी तरह से आप समझो मैं नेक्स्ट सम पे जाता हूं, तो 26 + 20 के लिए क्या करना है, 26 + 20। सो इस तरह से आपको दिखेंगे और आप हर एक बच्चों के साथ ये इफेक्टिवली कर पाएंगे। ये सब चीजें आपको, ये आपका प्रोग्राम है, इफेक्टिव करने के लिए आपको काफी मदद कर सकती है। बच्चे को आप अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी को एक और मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको मेरा मैथ स्क्रीन दिख रहा है, राइट? जी सर। ओके। अभी मैं मेरी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, आपको मेरी ये नई स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर, ओके। यस सर। हाँ, तो ये एक साइट है मेंटीमीटर करके, जहां पे मैं अभी आपके साथ में ये आपको लिंक शेयर करूंगा चैट में, और आपको सभी को यहाँ पे जाके आपको उसके आंसर देने हैं। यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू विल सी द क्वेश्चंस ओवर देयर। वो क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। मैं इधर प्रेजेंट में जाता हूं। कैन यू क्लिक द लिंक एंड प्रेजेंट? मुझे उसके आंसर दिखेंगे। मैंने काउंटडाउन चालू किया है 1 मिनट का। दो क्वेश्चंस है आपके पास। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है। अभी तक 2 लोगों ने वोट किया है। 3। आधा मिनट बाकी है, बटन दबाओ। गुड, आई एम सीइंग पीपल पार्टिसिपेटिंग, गो अहेड। अभी तक 11 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जबकि हमारे पास यहाँ पे 192 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, हाँ, अभी एनोटेशंस भी चालू हो गए। आई एम हैप्पी दैट पीपल आर अवेक। सो ग्रेट।
सो द आइडिया ये आपके साथ शेयर करने का इसलिए था ताकि आपको दिखा सके कि हम लर्निंग को किस तरह से इंटरैक्टिव बना सकते हैं. वी हैव हैड 14 रिस्पॉन्सेज टिल नाउ. यहाँ पे किसी ने सीरियल्स में, किसी ने 75% हैव रिस्पॉन्डेड सीरियल्स, सम हैव रिस्पॉन्डेड पैनकेक्स. आप इसी तरह के क्वेश्चंस आंसर्स बना सकते हो और आपके लर्निंग को और ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो. सो ये एक मैंने आपको दूसरा अनुभव दिया जो हम यूज कर सकते हैं, जिसके तहत हम बच्चों का लर्निंग और इंटरैक्टिव कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं आपको और एक साइट बता रहा हूं जिसे बताते हैं माइंड मिस्टर. ओके, ये माइंड मिस्टर जो में आपको करना क्या है, जैसे मैंने एक फोटोसिंथेसिस का लेसन दिया है, मैं आप सभी को इनवाइट कर सकता हूं यहाँ से एक आपको ईमेल एड्रेस आपका डाल के, और इसमें एक साथ में 100 लोगों को ऐड कर सकता हूं. और मैं यहाँ पे इसमें जैसे मैंने बताया है, इसका मतलब क्या है कि हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं और माइंड मैपिंग के तहत हम इसका आंसर्स वगैरह भी लिख सकते हैं. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू आई नो अबाउट इट, सो आई कैन से इट्स अ प्रोसेस. So what I wonder or what I want to know about photosynthesis and what I have learned for it today. तो इस तरह के मैं माइंड मैप्स क्रिएट कर सकता हूं और मैं लोगों को भेज सकता हूं जिससे कि वो और ज्यादा इसे इंटरैक्टिव कर सकते हैं. तो ये सब चीज तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं is to ensure that कि आप जब आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो आप इसे किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फ्री एंड अवेलेबल टुडे. सो मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, आप अगर मेरी यहाँ पे ये शो, आर यू एबल टू सी माय स्लाइड्स राइट नाउ? यस सर. Yes. ओके, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए जिसके तहत ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो रिकैप और रिवाइज करवाना है लोगों को, तो मैंने आपको ये जो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिखाया, मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिखाया, मैंने वोकैबुलरी और स्पेलिंग के लिए मेंटीमीटर का एग्जांपल दिखाया और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये लाइव वर्कशीट्स दिखाया आपको. अल्टीमेटली ये सबका एंड गेम क्या है कि भाई अल्टीमेटली बच्चे को सीखना चाहिए और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है गेमिफिकेशन का. गेमिफिकेशन दो चीज करता है. पहला कि वो यूजर को मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे करना है. दूसरा कि वो बच्चे को उसके लिए थोड़ा एडिक्शन जैसा होना चाहिए, या बच्चे को उसका हाई मिलना चाहिए या उसको उसका ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए. ये जब ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि हाँ मैंने आज 200 कर लिया, तो 200 मार्क्स मिले या 200 पॉइंट मिले या 200 जो भी मिला, टोकन मिला, तो उसे वो गेमिफाई कर सकते हैं. तो उससे वो बच्चे को ज्यादा एक अपना हाई मिलता है. तो अल्टीमेटली मैंने पहले जो आपको बताया, हम क्या करते हैं ऑनलाइन लर्निंग में, दो चीज करते हैं. पहला कि कंटेंट बनाते हैं. कंटेंट किस तरह से बनाएंगे जिसके तहत के कंटेंट में कॉग्निटिव लोड ज्यादा ना हो, देखने से बच्चे को समझ आना चाहिए करना क्या है. अगर आपको कंटेंट बनाते समय बच्चों को अगर इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा तो उसका मतलब ये है कि उसका कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा है. Anything that can be made to work without giving instruction ensures that the amount of cognitive load to the child is very less. The content बनाने का, इंटरैक्टिव बनाने का, पार्टिसिपेटिव बनाने का, वो हमने अभी देख लिया. अभी हमको क्या करना है कि हमने कंटेंट बना लिया, लेकिन बच्चे को अभी हमको एंगेज करना है. एंगेज करने के लिए उसे गेमिफाई करना जरूरी है. गेमिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं. जैसे the idea is to see that games play into the basic needs of the child, because हर एक चीज जो खेलता है बच्चा उसी को अच्छा लगता है. गेम्स कैन बी सोशल, जहां पे पीयर लर्निंग हो सकता है. ओके, गेम्स कैन basically encourage online engagement also. It gives learners control, and gamification works because it triggers great amount of human emotions, जिसे हम कहते हैं सीरोटोनिन हाई. सीरोटोनिन हाई होने से क्या होता है कि उसमें पॉजिटिविटी और उसमें और कन्विक्शन आता है और वो चीज वो करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहता है.
तो ये हमारा गेमिफिकेशन के बारे में हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी आपको चीजें बताने वाला हूँ जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे माइनक्राफ्ट है, ये जो माइनक्राफ्ट है ये तो आप ऐसा हो गया जैसे एडटेक में एक कंपनी आई थी जिसने बच्चे को कोडिंग सिखाना था, और वो माइनक्राफ्ट ये सिर्फ क्या करता है कि आपको क्या सीखना है, वो एक चीज जो कोडिंग के लिए आपको सीखना है वो आपको गेमिफाई करके दे देगा, ताकि आपका लर्निंग जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये जो है वो आपका माइनक्राफ्ट करता है। दूसरा पेयर डेक, ये जो है गूगल स्लाइड्स में आप जब जाएंगे ऑनलाइन तो आपको प्लगइन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पेयर डेक, या दूसरे जो है उसका नाम है नियरपॉड। ये सब चीजें जो है ये गेमिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे वापस दोबारा से शेयर करने वाला हूँ। ये उसका नाम है इंसर्ट लर्निंग और फ्लिपग्रिड। मैं अभी मेरी स्क्रीन यह बंद करके मैं दूसरी स्क्रीन तरफ जा रहा हूँ। हाँ, आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है? व्हाट इज द वोल्केनो? जी सर। यस सर। यस सर। ओके, तो Yes. हाँ जी सर। हाँ, अभी मुझे भी भूख लगा है, यस में फिर भी अच्छा आवाज था, अच्छा लगा सुन के, ग्रेट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वल्केनो के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है, और मैं यहाँ पे जाके अगर जब बच्चों के साथ शेयर करता हूँ तो बच्चे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कंटेंट बनाते हैं और उसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें क्वेश्चंस लिखते हैं। अगर आप मेरी यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे दिया है असाइन टू स्टूडेंट्स, शेयर विद टीचर्स, एडिट लेसन इन्फो, व्यू एज अ स्टूडेंट। तो ये सभी चीज आप कर सकते हो जिसके तहत यहाँ पे गेमिफिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे जो बच्चा आंसर डालेगा उसके रिस्पॉन्सेज मैंने बैकएंड पे सेव करके रखे हैं, तो जब जो बच्चा आंसर करता है उसका मुझे एक्सेल में रिस्पॉन्सेज मिल जाता है। तो ये जो है आप इससे कर सकते हो। इसका जो है मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाला है, ये आपको इंसर्ट लर्निंग करके यहाँ पे मेरे ब्राउजर में राइट साइड पे आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे कर्सर है जहाँ पे ये इंसर्ट लर्निंग दिख रहा है। आपको दिख रहा है? आपको ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कुछ भी पैसा नहीं लगता। तो मैंने इसका टेक्स्ट जो है गूगल डॉक्स में पब्लिश किया है, और उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए गूगल का ही ये एक इंसर्ट लर्निंग आपको दिया है, जिसके तहत मैं उसे यूज करता हूं। यहाँ पे मैं एक और आपको चीज बता रहा हूं जिसका नाम है लूम। ये अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको, लूम दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ इसके तहत मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ तो मैं मेरा स्क्रीन एंड कैमरा दोनों रिकॉर्ड कर सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कैमरा कर सकता हूँ। मैंने ऑडियो इसको डिसेबल किया लेकिन मैं ऑडियो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी इधर स्क्रीन एंड कैमरा करूंगा तो मेरा फोटो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मेरा फोटो भी दिख रहा है ना, और ये मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो मैं मेरे बच्चों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या करा रहा हूँ तो उसके साथ में ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ और इसे यूज भी कर सकता हूँ। तो ये काफी कुछ चीजें हैं। ये लूम भी आपको गूगल क्रोम का एक हिस्सा है, जो आपको क्रोम का एक्सटेंशन है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। So these are other tools that can be used to make learning more effective. The idea is to see how we can gamify. Are you able to see my screen right now? Are you seeing my screen? Yes sir. Okay. यस सर। यस सर। तो मैंने आपको अभी ये जो स्क्रीन दिखाया इसमें बहुत सारी ये सब चीजें हैं, जैसे इंसर्ट लर्निंग, फ्लिप ग्रिड, जैम बोर्ड। ये जो क्विजेज और बिंगो है ये तो अलग तरह का बच्चों के साथ गेमिंग कर सकते हो इसके तहत। इसमें से देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री टूल्स विच आर देयर, काफी कुछ फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो और बच्चों के साथ आप इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हो। मैंने ये जो टूल्स बताए ज्यादातर मैंने 3 कैटेगरी के बच्चे बताए। 1
the children who are into learning disability, second children who have ADHD, and third children who are on the spectrum. ये सभी बच्चे जो 70 या अबव की आईक्यू में है उनके साथ आप यूज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 है, बच्चे का पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, सेकंड बच्चा टेक्नोलॉजी यूज कर पा सकता है। बाद में हम इसके लिए क्या करते हैं कि बच्चे का इंडिपेंडेंस बढ़ाते हैं, उसका धीरे धीरे कंप्लायंस बढ़ाएंगे और ये सब करते करते उसे लर्निंग सिखा के असेसमेंट करेंगे थ्रू वेरियस टूल्स लाइक गूगल फॉर्म्स एंड अदर थिंग्स टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड एंगेजिंग टू सी दैट चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न। हमने स्पेड एट होम में हमारा खुद का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है। पहला जो हमारा ट्रैक है उसमें बच्चा जो हमारे साथ, जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं उसे आईसीयू ट्रैक कहता हूँ, जहाँ पे बच्चे को हम 1-on-1 केयर देते हैं जब तक कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता ओवर 80%। जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है तो उसे मैं वार्ड केयर बोलता हूँ, जहाँ पे उसको हम ग्रुप थेरेपी में रखते हैं, जहाँ पे हम 6-6 बच्चों को साथ में हम लेके ट्रेन करते हैं। और जो लास्ट है जिसे मैं ओपीडी केयर कहता हूँ, और अदरवाइज व्हाट वी कॉल एज अ इंडिविजुअल केयर। तो बच्चा जब ये पहला 1-on-1 से आगे बढ़ के जब वो सेकेंड ग्रुप में अगर कर सकता है, फिर फाइनली वो इंडिपेंडेंटली अपना लर्निंग कर सके, उसके लिए हम लोग ने प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारा प्लेटफॉर्म काफी बच्चों को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से हेल्प कर पा रहा है। इसके अलावा हमने जो किया है उसमें इस तरह से किया है कि हमने बच्चों को ऑनलाइन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देना चालू किया है। ये ज्यादातर वर्बल बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, या बच्चे जिनको ज्यादातर एडीएचडी या एडीडी का प्रॉब्लम है। हमने शुरुआत की टेबल टॉप एक्टिविटीज से। ये टेबल टॉप एक्टिविटीज को हमने थोड़ा थोड़ा देखा तो हमको पता चला कि इसमें हमको जिस तरह से लर्निंग आउटकम चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक अच्छे से सप्लाई चेन मैनेज करके इन बच्चों के घर में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इक्विपमेंट्स है ये भी भेज के इन बच्चों के साथ हमने ऑनलाइन लर्निंग की है। हमको इसके भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने अभी हमारा एक पब्लिकेशन किया है रिसर्च का। हम हमारा जो अभी तक हमने टोटल 2 रिसर्च स्टडीज पब्लिश किए हैं ये ऑनलाइन लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद इनविजिबल डिसेबिलिटीज के लिए। और अब हम ये थर्ड लर्निंग डाल रहे हैं जहां पे हम बच्चे को ओटी सिखा रहे हैं विद इक्विपमेंट एंड विदाउट इक्विपमेंट। सो द बॉटम लाइन हियर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, टू कंक्लूड दैट ऑनलाइन लर्निंग वर्क्स इफेक्टिवली फॉर चिल्ड्रन। Second, you will need to make accessible material which will create a lot of engagement and meet the different learning requirements of different learners. And third, you will need to gamify it to ensure that there is adequate motivation and engagement, continued engagement of the child. ये सभी को बनाते समय हमको 3 चीजों का ख्याल रखना है: the child factors, the therapist factors and the environmental factors। और लास्ट जो कंटेंट बनाते समय हमको ये देखना है कि किस तरह का कंटेंट बन रहा है जिस तरह से कि कॉग्निटिव लोड जो है ये बच्चों का ज्यादा ना हो और ये बच्चे अपनी तरह से उसको डायरेक्टली एंगेज कर सके। So this was largely what I wanted to communicate with you teachers and see how you can make your things more participative. I am open to any questions that you would like to ask, and thank you for a patient hearing. किसी के प्रश्न हो तो पूछे। ऑनलाइन लर्निंग में एक्सेसिबल मटेरियल के लिए सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछिए कि कैसे हम और बेहतर तरीके से ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। सर आपका कैमरा विजिबल नहीं हो रहा है। हो रहा है? ऑन बता रहा है। हाँ, 1 ही सेकंड मुझे दीजिए, मैं उसको चालू कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, तब तक किसी के प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न होने चाहिए आप लोगों को।
कि अलग अलग डाइवर्स लर्नर के लिए कैसे हम कर सकते हैं ये जो एक्सेसिबल मटेरियल है, हम इसमें कैसे वीडियोस ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को और एक्सेसिबल कैसे कर सकते हैं। जी, अब दिखने लगा। जी, इतने सारे लोग हैं, आप लोगों को तो प्रश्न ऐसे इतने होने चाहिए कि मतलब स्पीकर को लगे कि कितनी बातें बताएं। हाँ यार, जाग जाओ यार, अभी खाना मिल जाएगा। अक्षय भाई, अल्पाबेन, अमर सिंह चावड़ा, अमोल ठाकरे, कहाँ गए सब लोग? जगिए, अपने कैमरा ऑन करिए और पूछिए प्रश्न। घनश्याम, गणपत भाई, कैमरा ऑन करिए और पूछिए। Yeah, good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Yeah, sorry, I am not able to keep my camera on, but No problem. nice session. And sir, आपने जो अच्छे से गाइड किया वो तो गाइड किया, लेकिन I am thinking कि जो मैंने गेन किया ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस, आपकी आवाज वापस से शुरू करिए मैडम। Yes, sir. हाँ, Hello. वापस से टाइम, जी, टाइम इन द सेंस। Yeah, good afternoon, sir. हाँ जी, सर ने अच्छी तरीके से गाइड किया है सर, लेकिन जो भी उन्होंने बताया कि liveworksheet.com पे जाना है, माइंड ये सब यूज करना है, तो एक मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पूरा वर्कशॉप जो अभी आपका देखा है कि मुझे वो अप्लीकेबल यानी अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पीपीटी है या ऐसे रिकॉर्डेड सेशन हम देख सकते हैं बार बार तो ज्यादा आसान पड़ेगा ऐसे मुझे लगा, क्योंकि बट सर ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, लेकिन एक ही सेशन में मुझे ऐसे लगता है कि वो मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे लगा है मुझे थोड़ा सा। ओके। क्योंकि क्लासरूम के बारे में भी बताया उन्होंने, जो भी पेरेंट डेक के बारे में बताया, तो सर जस्ट अगर पीपीटी है या जो भी उन्होंने कंटेंट बताया वो अगर हमें मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर हम और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे हमारे फील्ड में, ऐसे मुझे लगा सर। Sure, I will share the slides with Yes, thank you Sarojji, and very he much, can sir. That take is it what up with I the want. team. Yeah, sure. Yeah. Thank you very much, sir. Yeah, no problem. और कोई है जो प्रश्न लेना चाहता है, पूछना चाहता है? प्रोवाइडिंग डोमेन which interactive able to see grab children attention. कुछ प्रश्न है सुनीता यादव का चैट बॉक्स में सर। नहीं, उन्होंने बताया थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग अस डोमेन which are interactive and able us to grab children attention through animation. We will sure use this knowledge further in our teaching. Okay. और कोई है जो पूछ सकता है, बात कर सकता है? किसी कोई प्रश्न है? गुड आफ्टरनून सर जी सर, ओन सेशंस जो है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए अब जो ऑनलाइन टीचिंग या हाइब्रिड क्लासेस होंगी, बट मैं बहुत टाइम से मतलब कल से जब से मैंने सर का स्टार्ट किया है सुनने के लिए, तो ऐसा फील होता है ये वर्कशॉप हमें 2 इयर्स की स्टार्टिंग में मिल जाती ना तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग बहुत बेस्ट हो सकती थी। और I am very happy that you realize and feel that online teaching is not going anywhere. Online teaching is here to remain. अभी आज से सीख लो, कल से चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। No problem, welcome. I am very happy. See, there is no learning which is late, and we as teachers are learners for life. तो हमारे पास choice नहीं है. We are innovators. Second, we are lifelong learners. ये दोनों चीज हमारे लिए कभी चेंज नहीं होगी। आज तक ज्यादातर जो भी लर्निंग हुआ है, जो भी नया इनोवेशन हुआ है ग्लोबली,
वो हम टीचर्स ने कहीं पे किस फॉर्म में किया है। आप ग्लोबली जहां पे भी देखेंगे रिसर्च हुआ, वो कहीं पे कोई टीचर था, तो वो टीचर ही जो इनोवेशन लाता है। और वही चीज के हमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी करते रहना है, बिकॉज देयर इज सो मच दैट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और हम जब कि वो सब नॉलेज लेते रहते हैं तो हमें लर्निंग मिलेगा। Yes, sir. मेरे सर के सर ही जस्ट पास्ट अवे दिस होली, बट मैंने उनको 10 साल पहले फोन किया था जब वो 85 इयर्स के थे। ही पास्ट अवे एट 95। तब मैंने उनकी घर पे फोन लगाया तो संडे मॉर्निंग था। उनकी वाइफ बोलती है सर क्लिनिक पे सीखने गए हैं। तो आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वी एज टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, एंड इफ वी कंटिन्यू दैट mindset which will enable us not only to learn but to ensure that it will enable us to grow also. वेरी ट्रू सर। एक्चुअली हमारा जो लाइफ का पूरा प्रोसेस है वो लर्निंग का ही है। बट बच्चे आप लोगों ने जितना इजी वे से हमें सिखाया ना सर, स्टार्टिंग में जूम को हैंडल करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट जॉब था, बहुत डिफिकल्ट था। बट आप लोगों ने इतना इजी वे से बताया कि हमें लगता है हम बहुत इजीली कर सकते थे। तब से आप तो कर लेते हैं, बट और इजी हो जाता और इनोवेशन और डाल सकते थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। You are most welcome, and I'm very happy that you are saying this, because science is one which makes it easy for the other। कि हम एक सीख के और 100 को सिखा सकते हैं तो ये लर्निंग कम हो सकता है। जो इससे बेनिफिट आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल हर एक चीज जो है जीरो के तरफ जाती है। तो समझो मुझे सीखने में 6 महीने लगे, तो आपने आज ये 1 घंटे में वो जो 6 महीने का लर्निंग था वो लिया। आप इसे अप्लाई करके अगले 2 महीने में एक्सपर्ट भी बन सकते हो। सो लेट दैट लर्निंग गो एंड परकोलेट टू एवरीवन अक्रॉस। थैंक यू सर। और किसी का है कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहता है? वीरभद्र भाई। वीरभद्र भाई। संतोष जी, आप भूखे पेट पे इतना सवाल पूछेंगे तो नहीं होगा। हम अलग सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोई बात नहीं है, अब हम यहाँ से जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलिए तो फिर हम यहाँ से अब वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारे यहाँ से हमारे स्कूल की टीचर हर्षाबेन आसरा को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आपका एक फॉर्मल वेलकम करें। और सर आपने बहुत बढ़िया सेशन दिया, और ये इंटरेक्टिव वे है, थोड़ा इन लोगों को इंटरेक्टिव करना था। बट जिस तरह से पहले भी आपने लिया हुआ था कि लोगों को, दोनों लोगों को जोड़ने का काम, तो जुड़ करके इन लोगों ने कोशिश तो की और कोशिश करना था। थैंक यू सो मच। अब मैं हर्षाबेन को कहता हूँ कि आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। डॉक्टर धवल मोदी सर, आपने डेवलपिंग एक्सेसिबल मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर अपना वक्तव्य दिया। सर आपने बताया कि आप इनविजिबल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए। फिर ऑनलाइन एजुकेशन में कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल फैक्टर, थेरापिस्ट फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर, वो कैसे इफेक्ट करते हैं और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वो आपने डिटेल्स में बताया। फिर आपने की कंटेंट कैसे बनाए, कॉग्निटिव लोड बढ़ न जाए उसका ख्याल रखें, कम या बिना इंस्ट्रक्शन के ही बच्चे समझे और अपने आप पढ़ सके, ऐसा मटेरियल रखें। बच्चों को ग्रेटिफिकेशन भी मिलना चाहिए, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। बच्चों को एंगेज कैसे रखना है, गेमिफिकेशन इन एजुकेशन, वो आपने बताया। फिर अलग अलग नीड वाले बच्चे को ध्यान में रख के आपको आपका कंटेंट बनाना है, ये सिखाया। फिर बच्चा अपने आप एक कंटेंट पढ़ के आगे बढ़ जाए, उस बात का भी ख्याल रखना है। और फाइनली बच्चों को ही ध्यान में रख के अपना एक कंटेंट